हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे समीकरणों को संतुलित करना। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से हर साल 3 अंक का पूछा जाता है और मैं आपको 100% समीकरणों को संतुलित करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम लोग 3 उदाहरण लिए हुए हैं और इस तीनों उदाहरण से हम लोग सीखेंगे समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को संतुलित करते हैं। समीकरण 1 में दिया हुआ है Fe2O3 प्लस में Al बना रहा है क्या, Fe प्लस में Al2 और O3 बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तीर। तो तीर के पहले जो सब आता है वह होता है हमारा LHS, यानी तीर से पहले जो भी आया वह हो गया हमारा LHS है, और तीर के बाद में जो भी आता है वह होता है हमारा RHS। ठीक है, तो यह हमारा LHS हो गया और यह हो गया हमारा RHS। तो यहाँ पर हम लोग LHS में अलग ग्रुप बनाएंगे और RHS में भी अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप कैसे बनाया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प्लस से, और प्लस के पहले यह एक आ रहा है, तो यह हमारा एक ग्रुप हो गया। Fe2O3 एक हमारा यह ग्रुप हो गया, और उसके बाद प्लस आ गया, और प्लस के बाद में एक यह आ रहा है और एक यह भी ग्रुप हो गया। यानी LHS में कितना ग्रुप हो गया, एक और एक, 2 ग्रुप हो गया। ठीक है, तो हम दोनों ग्रुप को एक साथ लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं Fe कितना है, इसमें हमारा Fe कितना है, इसमें हमारा Fe है 2, तो लिखेंगे इसमें Fe ही है 2। ठीक है, दोनों को क्यों लिए हैं, क्योंकि बड़का कैपिटल के बाद में जो छोटा वाला आता है दोनों को एक साथ लिया जाता है। यह बड़का ABCD का हो गया और इसके साथ जो छोटा वाला ABCD में आया उन दोनों को एक साथ लिया जाता है। ठीक है, और इसमें Fe था 2 तो लिख दिए 2, और यहाँ पर O कितना है, इसमें O है 3 तो लिख देंगे O, यानी ऑक्सीजन है 3। तो यह हमारा एक ग्रुप था, तो इसको एक ग्रुप में हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, और उसी तरह LHS में एक और हमारा ग्रुप था। एक और कौन सा ग्रुप था LHS में, एक और हमारा LHS में ग्रुप था Al का, यानी एल्यूमिनियम का। यह हमारा अकेले ग्रुप है तो इसको अलग लिखेंगे। ठीक है, ये दूसरा ग्रुप है तो Al, इसमें Al कितना था, इसमें Al था 1 तो लिखेंगे 1। ठीक है, तो यह हमारा एक ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको 2 ग्रुप बना लिए, एक ये हमारा ग्रुप हो गया और एक यह ग्रुप हो गया। उसी तरह हम लोग RHS में भी अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है प्लस है, और प्लस के पहले एक यह आ रहा है तो यह एक ग्रुप हो गया, और प्लस के बाद में एक यह भी आ रहा है तो यह भी एक हमारा ग्रुप हो गया। यानी RHS में भी कितना ग्रुप बन रहा है, 2 ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो अलग अलग दोनों को लिखते हैं। तो पहला ग्रुप में सिर्फ क्या है Fe, दोनों को एक साथ लेंगे क्योंकि यह बड़ा ABCD का F है और इसके साथ में छोटा वाला आता है ABCD का, तो दोनों को एक साथ लिया जाता है। तो Fe एक ग्रुप हो गया। तो Fe में कितना है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी इसका मतलब है एक है Fe। तो यह एक हमारा ग्रुप हो गया, तो इसको अलग में बंद कर देंगे। और उसी तरह यह हमारा एक ग्रुप बन रहा है। यह टोटल क्या ग्रुप बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है। तो इसमें हम Al को एक साथ लेंगे क्योंकि A बड़ा कैपिटल वाला है और यहाँ पर L छोटा अक्षर वाला। ठीक है, तो दोनों को एक साथ लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Al कितना है, इसमें Al लिखा हुआ है 2 तो लिखेंगे Al 2 है, और इसी के साथ है ऑक्सीजन, इसी ग्रुप में है तो इसको भी लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है, इसमें ऑक्सीजन है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम 3 लेंगे। यह हमारा एक अलग ग्रुप है तो इसको हम अलग में बंद कर देंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि LHS में Fe कितना है, Fe है 2, तो यहाँ पर LHS में Fe कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा पहले। तो बराबर किया जाता है गुना करके। तो हम किस चीज से 1 में गुना करेंगे तो यह भी 2 हो जाएगा, यानी कि अगर हम 2 से गुना करते हैं Fe में तो Fe 2 हो जाएगा, 2 एक कम हो जाएगा 2, यानी कि Fe हो गया कितना, Fe हो गया 2। तो Fe तो हो गया बराबर हमारा। फिर एक बार देखते हैं Fe इसमें कितना, Fe है 2, और इसमें भी Fe कितना हो गया नया, अब इसमें Fe हो गया 2 क्योंकि 2 से गुना किए हैं तो यह भी 2 हो गया। उसके बाद Fe को देख लिए। अब देखते हैं अब ऑक्सीजन को। इसमें ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है 3, तो इसमें देखेंगे RHS में भी दिखेंगे ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन 3 है, यानी ऑक्सीजन भी बराबर है। ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक है। यहाँ पर हम लोग Fe को भी देख लिए बराबर है, और ऑक्सीजन को यानी O को भी देख लिए, यह भी बराबर है, और बच रहा है यहाँ पर Al। अब Al को देखते हैं, इसमें Al में कितना है, Al में है 1 है, और इधर देखते हैं Al में कितना है, RHS में कितना है, Al में कितना है, RHS में है 2, यानी कि यहाँ पर कम है तो इसमें गुना करना पड़ेगा। किस चीज से गुना करना पड़ेगा, गुना करके बराबर किया जाता है। इसमें Al में है 2 और इसमें Al में है 1, तो किस चीज से गुना करेंगे तो बराबर होगा, यानी 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो Al इसमें कितना हो जाएगा, इसमें Al हो जाएगा 2। ठीक है, तो फिर हम एक बार और सभी को मिला लेते हैं कि बराबर है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि LHS में Fe है 2 और इसमें RHS में Fe कितना है, इसमें भी 2 है, यानी Fe बराबर है। और ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन LHS में कितना है, 3 है, और इसमें देखते हैं ऑक्सीजन RHS में कितना है, इसमें भी 3 है, यानी ऑक्सीजन भी बराबर है। अब एल्युमिनियम यानी Al को देखते हैं, LHS में एल्युमिनियम है 2
और आरएचएस में एल्युमिनियम कितना है, इसमें 2 है, यानी कि सभी बराबर हो गया। तो यह हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह हमारा पहला ग्रुप था, तो पहला ग्रुप में हम किस चीज से गुना किए हैं, नहीं किसी भी चीज से गुना नहीं किए हैं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो पहला ग्रुप हमारा यह था, इसको ऐसे ही लिखेंगे Fe2O3, यह पहला ग्रुप था, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही उतर जाएगा। प्लस तो प्लस लिखेंगे, और इसमें Al कितना है, यह हमारा दूसरा ग्रुप है LHS का। तो दूसरे ग्रुप में क्या लिखे हैं, 2 से गुना किए हैं, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, हम 2 लगा देंगे। पहले देंगे 2, और एल्युमिनियम है तो A लगा देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एल्युमिनियम में 2 से गुना किए हैं। तो LHS का काम हो गया, और इधर जो लिखे हैं वो होता है हमारा RHS। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे तीर, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं RHS के ग्रुप में, RHS के ग्रुप में था Fe में किसी से गुना हुआ था, यहाँ Fe में 2 से गुना हुआ था, तो इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, और यहाँ पर कर देंगे Fe, तो यह भी Fe हो गया, और प्लस है तो दे देंगे प्लस से। और यह हमारा हो गया RHS का दूसरा ग्रुप में। तो RHS का दूसरा ग्रुप यह है, इसमें किस चीज से गुना किए हैं, नहीं गुना नहीं किए हैं, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। तो इसको ऐसे ही उतार देते हैं Al2O3। तो यह हो गया हमारा संतुलित समीकरण एक संतुलित हो गया। तो आई होप आप लोग इस प्रश्नों को समझ गए होंगे। तो आइए हम इसके दूसरे नंबर प्रश्न के उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा दूसरा क्या है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा समीकरण है, तो यहाँ पर हम लोग दूसरे समीकरण को उतार लिए हैं। अब इसको हम लोग संतुलित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दिख रहे हैं तीर, और तीर के जो पहले आता है पूरा हो जाता है हमारा LHS से, और तीर के बाद में जो भी आता है वो होता है RHS, यानी तीर के बाद वाला ये सब हो गया RHS, ठीक है। तो यहाँ पर हम LHS में ग्रुप बनाएंगे। तो LHS में यहाँ पर प्लस दिख रहा है, तो प्लस के पहले वाला जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा पहला ग्रुप पे, यानी यह हमारा एक पहला ग्रुप हो गया, और इसमें यह हमारा एक दूसरा ग्रुप हो गया। यानी LHS में कितना ग्रुप बन रहा है, 2 ग्रुप बन रहा है। तो दोनों ग्रुप को पहले हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर N और A दोनों को एक साथ लेंगे, क्योंकि यह बड़ा कैपिटल वाला अक्षर हो गया और ये छोटा वाला हो गया, ठीक है। तो दोनों को एक साथ लेंगे Na, यानी कि सोडियम कितना लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 2, तो लिखेंगे 2। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एस को अकेले लेंगे, क्योंकि यह भी बड़ा वाला है, ठीक है। एस को अकेले लेंगे, तो एस के साथ कुछ लगा हुआ है, नहीं एस के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब एस कितना है, 1 है, सल्फर 1 है, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि O4, यानी ऑक्सीजन कितना है, इसमें ऑक्सीजन है 4, तो लिखेंगे 4। तो यह हमारा एक पहला ग्रुप हो गया। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। उसी तरह इसमें हमारा एक यह भी ग्रुप बन रहा है, LHS में यह भी ग्रुप बना है, तो इसको भी हम LHS की तरफ से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं। इसमें हमारा B और A, बेरियम को एक साथ लेना होगा, क्योंकि यह बड़ा वाला हो गया और ये छोटा वाला हो गया। जब बड़ा के साथ छोटा वाला आता है, दोनों को एक साथ लिया जाता है। तो Ba को एक साथ लेंगे, बेरियम यह कितना है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 1 है। और यहाँ पर है Cl, यह बड़ा वाला और L छोटा वाला हो गया, इन दोनों को एक साथ लेना होगा, यानी यह है क्लोरीन। तो Cl को एक साथ लेंगे, तो यह कितना है, इसमें 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो यह हमारा दूसरा ग्रुप था, इसको दूसरे ग्रुप में बंद कर देंगे, ठीक है। यह हमारा पहला ग्रुप हो गया, और यह हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। तो LHS का काम हो गया। और हम RHS में भी उसी तरह करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पर हो गया प्लस से, और प्लस के पहले एक यह आ रहा है, तो यह पूरा एक पहला ग्रुप हो गया, और प्लस के बाद में एक यह आ रहा है, यह भी एक पूरा दूसरा ग्रुप हो गया। इसको हम लोग पहले लिखते हैं। पहले ग्रुप में है B और A, दोनों को एक साथ लेना होगा। Ba कितना है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 1 है। उसी तरह S के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो कितना है, S भी 1 है, यानी सल्फर भी 1 है। और O के साथ इसमें कितना लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, यानी कि O कितना है, इसमें O है 4। तो यह हमारा एक पहला ग्रुप हो गया, ठीक है। उसी तरह यह भी, इसमें हमारा एक दूसरा भी ग्रुप बन रहा है, यह एक दूसरा ग्रुप बन रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहले कितना है हमारा, इसमें है Na कितना है, N के साथ छोटा वाला आ गया, तो Na दोनों को एक साथ लेंगे, कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 1 है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, C और L को दोनों को एक साथ लेंगे, तो Cl इसमें कितना है, Cl में भी कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 1 है। तो यह हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। और हम देखते हैं कि LHS में कितना है और RHS में कौन कितना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि Na यानी सोडियम इसमें कितना है, 2 है, LHS में 2 है। तब RHS में देखते हैं सोडियम कहाँ पे दिख रहा है, सोडियम यानी Na दिख रहा है यहाँ पर, यानी इसमें कितना है, यहाँ पर है 1, यानी कि बराबर करना होगा, यानी 2 करना होगा। तो 2 कैसे होगा, गुना कर किया जाता है। तो किस चीज से गुना करेंगे, तो यह भी 2 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो यह भी 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 था और इधर 1 था, तो 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 हो जाएगा। तो 2 से गुना करके देखते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो यह पूरा ग्रुप में गुना होगा, ठीक है। तो सोडियम कितना है, इसमें 1 था पहले से, 2 से गुना हुआ है, तो सोडियम कितना हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा 2। उसी तरह हम ग्रुप में गुना किए हैं, तो क्लोरीन भी गुना हो जाएगा। क्लोरीन कितना था, इसमें 1 था, 2 से गुना हो जाए तो क्लोरीन भी इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर एक बार और मिलाते हैं। यहाँ पर LHS में सोडियम Na हो गया 2, और सोडियम इसमें कितना हो गया, इसमें भी 2 हो गया, यानी कि Na बराबर हो गया। उसी तरह हम S को मिलाते हैं, सल्फर को मिलाते हैं।
LHS में सल्फर है 1 और RHS में देखते हैं सल्फर कहाँ है, इधर है। सल्फर कितना हो गया इसमें भी 1 हो गया, यानी यह भी बराबर है, तो इसमें नहीं करेंगे, यह भी बराबर है। तो अगला देखते हैं हम, अगला है O4 यानी ऑक्सीजन 4 है, इसमें देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। इसमें ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 इसमें भी है, यानी ऑक्सीजन भी बराबर है। उसी तरह इसमें अब ये पहला ग्रुप खत्म हो गया, अब दूसरे ग्रुप में देखते हैं Ba, इसमें कितना है, Ba है 1, तो इसमें कितना है Ba भी यहाँ पर 1 दिख रहा है, यानी Ba भी बराबर है, बेरियम भी बराबर है। उसी तरह हम लोग देखते हैं क्लोरीन को, तो क्लोरीन इसमें कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इसमें कितना दिख रहा है क्लोरीन, इसमें भी देख रहे हैं कि क्लोरीन में पहले से गुना कर दिया, इसमें भी 2 दिख रहा है, यानी क्लोरीन भी बराबर हो गया। यानी कि सब तत्व क्या हो गया, सभी तत्व बराबर हो गया, यानी कि यहाँ पर सभी तत्व बराबर हो गया LHS में भी और RHS में, यानी कि हमारा समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर चेंज किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि LHS के पहले ग्रुप में किसी चीज़ से गुना किए हैं, नहीं गुना नहीं किएंगे तो इसको वैसे ही उतार देंगे, पहले ग्रुप को वैसे ही उतार देते हैं, Na2SO4। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे, और इस LHS का यह दूसरा ग्रुप है, तो दूसरा ग्रुप में किस चीज़ से गुना किए हैं, तो इसमें भी किसी चीज़ से गुना नहीं किए हुए हैं, तो इसको भी हम ऐसे उतार देंगे BaCl2। उसके बाद है तीर, तो लेके देंगे तीर, और इसमें RHS में यह पहला ग्रुप है, तो पहले ग्रुप में हम किस चीज़ से गुना किए हैं, इसमें भी कुछ चीज़ से गुना नहीं किए हैं, यानी इसको भी हम ऐसे ही उतार देंगे BaSO4। ठीक है, उसके बाद है प्लस, तो प्लस है, और RHS में हमारा दूसरा ग्रुप है, तो दूसरा ग्रुप में किस चीज़ से गुना किए हैं, हाँ 2 से गुना किए हैं, यानी इसके पहले हमें क्या करना होगा, 2 लगाना होगा, तो पहले 2 लगाएंगे, उसके बाद दूसरे ग्रुप को लिख देंगे NaCl। तो आई होप आप लोग समीकरणों को संतुलित करना सीख गए होंगे। अगर आप पे समीकरणों को संतुलित करना सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फिर हम एक और नए वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।